So hey guys, welcome back to our new video. So in this video we are going to discuss a new concept of C++ that is reference variable in C++. Okay, so हम लोग पिछले ट्यूटोरियल से सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते आ चुके हैं कि हम लोग स्कोप ऑफ वेरिएबल डिस्कस कर चुके हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसका क्या यूज़ है, हम लोग कैसे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट. यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे रेफरेंस वेरिएबल इन C++. ओके, सो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डेली टू डेली लाइफ में, फिर उसके बाद मैं उसको अपने कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करूँगा. ओके, सो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपका घर का नाम लेट से एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक लड़का है अपूर्व. ठीक है, सो उसका नाम अपूर्व है. अगर कोई बंदा उसको अपूर्व बुलाता है तो अगर अगल बगल के लोग हैं तो उसको समझ जाएंगे कि इस लड़के को कोई बुला रहा है, अपूर्व को. ठीक है, लेट से उसके घर का नाम अप्पू है. ठीक है, तो अगर उसकी मम्मी अप्पू बुला रही होंगी तो भी अगर बगल में कोई इंसान खड़ा होगा तो भी जान जाएगा कि नहीं, इसी बंदे को बुलाया जा रहा है. इसका मतलब एक ही बंदे को दो नाम से कॉल करा जा रहा है, दो नाम से बुलाया जा रहा है. समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब अप्पू नाम बुलाने से क्या हो रहा है कि वो उसकी मम्मी उसको रेफरेंस दे रही है ना, अपूर्व को रेफरेंस दे रही है कि अपूर्व आ जाओ, या अपूर्व का नाम ले रही है. ठीक है, मतलब कि दो नाम से एक ही बंदे को जाना जा रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ रेफरेंस. सो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस का मतलब क्या है. रेफरेंस का मतलब कि जैसे हमारे पास जो इंसान था, ठीक है, इसको हम लोग एक अपूर्व नाम से भी जान रहे हैं. ठीक है, और एक और नाम से जान रहे हैं, लेट से अप्पू. ठीक है, तो दोनों नाम किस बंदे को रेफरेंस कर रहा है? इसी बंदे को ना, सेम बंदे को. ऐसे ही हम लोग कंप्यूटर में भी करते हैं, हम लोग ऐसे ही C++ में भी करते हैं. जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, लेट से मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ. सो ये रेफरेंस हम लोग किस में ले रहे होंगे? वेरिएबल में. सो हम लोग इसी बात को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो लेट से मैं क्या करता हूँ, एक इंट वेरिएबल डिफाइन करता हूँ x, और इसको मैं यहीं पे इनिशियलाइज करता हूँ. लेट से इसकी वैल्यू लेता हूँ 20. ठीक है, ये हुआ हमारा एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया x. वो किस टाइप का है? इन टाइप का है, और उसमें मैंने वैल्यू क्या दिया है? 20. ऑलराइट, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. लेट से मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ. अगर मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट करना तो मैं क्या करूँगा? सिंपली सी आउट करूँगा. मैं सिंपली सी आउट करूँगा x. समझ में आ रहा है? मैं x को प्रिंट कर दूंगा तो नो डाउट जो हमारा आउटपुट आएगा वो 20 आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं x को सी आउट ना करते हुए कोई और वेरिएबल को सी आउट करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो x में वैल्यू स्टोर है वही वैल्यू प्रिंट हो. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेट से जैसा कि मैं चाहता हूं कि मैं सी आउट करूं लेट से y. ठीक है, और मैं y वेरिएबल अभी डिफाइन करूंगा, और मैं चाहता हूं कि जो y में वैल्यू प्रिंट हो वो भी क्या है? 20 ही हो. समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोग अप्पू को बोल रहे थे तो वो भी किसको पॉइंट कर रहा था? इसी बंदे को पॉइंट कर रहा था. अपूर्व बोल रहे थे तो वो भी इसी बंदे को पॉइंट कर रहा था. समझ में आ रहा है? तो इस यहाँ पे कंप्यूटर में भी यही, अगर हम x प्रिंट कर रहे हैं तो 20 प्रिंट होना चाहिए, और अगर y प्रिंट कर रहे हैं तो भी 20 ही प्रिंट होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? y को रेफरेंस देंगे किसका? x का. समझ में आ रहा है? हम लोग y को रेफरेंस देंगे x का. तो इसको कैसे हम लोग करते हैं? इसको हम लोग करते हैं, हम लोग एक इंट वेरिएबल y डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे? x के. और हमको x का रेफरेंस देना है ना, तो रेफरेंस देने के लिए हम लोग यूज करते हैं %. समझ में आ रहा है? %. तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जो y वैल्यू जो भी प्रिंट होगा वही प्रिंट होगा जो x में मैंने इनिशियलाइज किया है. आई होप आपको रेफरेंस वेरिएबल समझ में आ गया होगा क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल. ओके, सो लेट्स मूव इन आवर VS कोड एंड कोड इट. और इससे पहले अगर मैं इसकी गूगल डिफिनेशन की बात करूं कि रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है, अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो सिंपली यू कैन से दैट रेफरेंस वेरिएबल इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ एनी वेरिएबल डिफाइन इन आवर प्रोग्राम. ओके, अगर कोई वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? अल्टरनेटिव नेम मतलब जैसे कि यहाँ पर हम लोग रियल एग्जांपल देख रहे थे, अपूर्व का अल्टरनेटिव नेम क्या है? अप्पू है. ठीक है, वैसे ही हमारा जो x वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? y है. जो कि y को हम लोग सी आउट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है? x का वैल्यू ही प्रिंट हो रहा है. समझ में आ रहा है? सो यू कैन से दैट रेफरेंस वेरिएबल इज सिंपली एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ एनी वेरिएबल डिफाइन इन आवर कंप्यूटर. ओके, सो लेट्स मूव इन आवर VS कोड एंड कोड इट. मैं क्या करता हूँ, पहले अपना C++ का जो बेसिक प्रोग्राम है उसको मैं लिख लेता हूँ. ओके, हैज इंक्लूड. ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, इसमें
मैं एक इंटीजर लूँगा, लेट से मैं x इंटीजर लेता हूँ, जो भी मैंने अभी एग्जांपल लिया था वन नोट में, ठीक है। मैं x इंटीजर लेता हूँ, x इज इक्वल टू, मैं x को इनिशियलाइज करता हूँ 20, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ y, ठीक है, और उसको मैं किसके बराबर करूँगा, x के बराबर करूँगा, और मैं क्या करूँगा, इसका रेफरेंस दूंगा, किसका, x का। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, %साइन का यूज़ करूँगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो हमारा y है, y इज रेफरेंस, y इज रेफरेंस वेरिएबल। मैं इसको वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया y, वो किसका रेफरेंस ले रहा है, x का रेफरेंस ले रहा है। समझ में आ रहा है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे सी आउट करना चाहूँ, मैं यहाँ सी आउट कर, और मैं अलग से फिर मैं सी आउट करना चाहूँ क्या, y, तो नो डाउट कि दोनों जो हमारा आउटपुट आएगा वो दोनों सेम आएगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। सो लेट्स रन इट। सो जो हमारा दोनों आउटपुट आएगा वो 20 और 20 प्रिंट हो जाएगा, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रेफरेंस वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। मैं अब क्या करता हूँ कि मैं एक इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 नंबर यूजर से इनपुट लूँगा और मैं बोलूँगा कि उसको सम, और मैं क्या करूँगा उसमें रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करूँगा। मैं उसमें क्या करूँगा कि मैं जो वेरिएबल डिफाइन किया हूँ उसको ना यूज़ करके मैं सम में उसके रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करूँगा। सो लेट्स मेक इट। सो मैं क्या करूँगा, लेट num1 मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट लेता हूँ इसको num1, ऑलराइट। अब एक और वेरिएबल लेते हैं हम लोग, क्या, num, इसको क्या करते हैं हम लोग, num2 चेंज करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक सम वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जो कि सम कर रहा होगा। इंट सम इज इक्वल्स टू क्या होगा, वो होगा num1 प्लस num2, ठीक है, num1 प्लस num2, ऑलराइट। और मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, लेट से एडिशन, और मैं किसका रेफरेंस दे रहा हूँ, सम का रेफरेंस दूंगा, ठीक है। सो लेट से इंट %, एडिशन, एडिशन इज इक्वल्स टू सम। अब ये क्या होगा कि जो हमारा एडिशन है वो भी वही आउटपुट प्रिंट करेगा जो कि सम में स्टोर हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि जो एडिशन है वो सम का रेफरेंस ले चुका है। समझ में आ रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पे सी आउट करें और यहाँ पे लिखते हैं दिस सम ऑफ टू गिवन नंबर इज, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ एडिशन, ठीक है। सम प्रिंट ना करते हुए मैं एडिशन को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं हम लोग, सो लेट्स रन इट। सो जो हमारा पहला हम इनपुट लेते हैं अपने यूज़र से, लेट से मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ 45 और दूसरा यूज़र लेता हूँ मैं 24। सो नो डाउट हमारा जो सम होगा वो 69 आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको रेफरेंस वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, ओके। सो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, टाइप कास्टिंग मतलब कि किसी भी एक डिफाइंड वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना, मतलब कि दूसरे टाइप ऑफ वेरिएबल में। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका डाटा टाइप मेंशन करते हैं इंट या फ्लोट या कैर या स्ट्रिंग। तो ये सब जो हम लोग डिफाइन कर दिए, अब मैं चाहता हूँ कि उसी वेरिएबल नेम जो मैंने डिफाइन किया, लेट से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। लेट से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेट से फ्लोट a इज इक्वल्स टू 2.4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जब अगर सी आउट करूँगा a, तो नो डाउट हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2.4 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रिंट हो रहा है हमारा, वो क्या प्रिंट हो रहा है, फ्लोट टाइप डाटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो फ्लोट ना प्रिंट हो के ये इंटीजर टाइप प्रिंट हो, इसी को बोलते हैं लोग टाइप कास्टिंग। मतलब कि जो मैंने डिफाइन किया अपने प्रोग्राम में उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ किसी दूसरे डाटा टाइप में। अभी मैंने किस में डिफाइन किया है, फ्लोट में, और मैं इसको जब प्रिंट करूंगा तो किस में प्रिंट करूंगा, लेट से मैं इंट में प्रिंट करूंगा। तो इंट में प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिंपली हम लोग सी आउट करेंगे इंट ऑफ ए, पैरेंथेसिस में यहाँ पे ए हम लोग लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा कि जो ए हम लोग डिफाइन किए हैं अपने प्रोग्राम में फ्लोट टाइप, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स रन इट, हम लोग इसको अभी कोड करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग लिखता हूँ, टाइप कास्टिंग दूसरे डाटा टाइप में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। लेट से मैं एक इंट डिफाइन करता हूँ a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मैं यहाँ फ्लोट b इज इक्वल्स टू लेट से 3.4 में इसको डिफाइन किया, ठीक है, असाइन कर दिया वैल्यू। अब लेट से मैं डबल c इज इक्वल्स टू 4.3,
ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ तीसरा वेरिएबल क्या डिफाइन करूँगा, एक मैं डाटा टाइप लूँगा कैर, और इसमें मैं वेरिएबल लेट से मैं डिफाइन करता हूँ डी, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ, ठीक है, सिंगल कोट में ए को स्टोर करता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि इस सारे को मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। सो लेट्स प्रिंट इट। तो ये सब ये क्या हुआ, मैं इसको प्रिंट कर दिया, जो भी वेरिएबल डिफाइन हुआ, जो भी मैंने उसमें वैल्यू असाइन किया, ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे जो भी डाटा टाइप, जिस डाटा टाइप में मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा किसी और डाटा टाइप में। मतलब लेट से जैसे कि मैं क्या किया, ए मैंने वेरिएबल डिफाइन किया किसमें, इंट में, बी मैंने वेरिएबल डिफाइन किया किसमें, किस डाटा टाइप में, फ्लोट में। तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा सारे को इंट में, समझ में आ रहा है। सो लेट्स कन्वर्ट इट। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबको मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जैसा मैंने सेंटेक्स बताया अभी, सबको मैं इंट में कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे इंट, और मैं पैरेंथेसिस ओपन करूँगा, और जो भी मैं वेरिएबल डिफाइन किया हूँ उसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर दूंगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा वेरिएबल को किसी एक डाटा टाइप में कन्वर्ट करने का किसी दूसरे डाटा टाइप में, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। सो इसको रन करते हैं। सो लेट्स रन इट। सो इसको जब रन करेंगे, सो नो डाउट हमारा जो वेरिएबल डिफाइन था किसी एक डाटा टाइप में, वो कन्वर्ट हो गया होगा इंटीजर डाटा टाइप में, ठीक है। सो इस तरीके से, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर, जो हम लोग कैरेक्टर में ए स्टोर किए थे डी वेरिएबल में, वो किस में कन्वर्ट हो गया, जब इंट में उसको टाइप कास्ट किए तो 97। तो ये 97 क्या है, हमारे कैरेक्टर ए का स्काई वैल्यू है। सो स्काई वैल्यू के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली क्या होता है कि सारे कैरेक्टर जो होते हैं ए से लेकर जेड तक, सबके एक इंटीजर वैल्यू होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्काई वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक रेफरेंस वेरिएबल और टाइप कास्टिंग समझ में आया होगा। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके।